बुद्ध एक ऐसी विचारधारा है, बुद्ध एक ऐसा विचार है जिसको लोग भारत से मार दें, काट दें, भगाते तो बुद्ध खत्म थोड़ी हो जाएंगे। ये जो सनातनी जो अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर इन्होंने बौद्ध धर्म को यहाँ से मार काट करके भगा भी दिया तो क्या हो गया। बुद्ध तो यहाँ से जाने के बावजूद भी मुल्क भर, विश्व भर में 44-45 कंट्रियों में विश्व के अंदर सबसे बड़ा तीसरा धर्म अगर कोई है तो बुद्ध का धर्म है। इन सनातनियों को, इन हिंदुओं को पूछ कौन रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जब तथागत बुद्ध का धर्म इस पूरे भारत में फैला और जब यहाँ के कुछ चतुर चालाक और भ्रष्ट और बेईमान और करप्ट लोगों ने तथागत बुद्ध की समतावादी विचारधारा से विचलित होकर के उनको परेशान करना शुरू किया, उनको मारना काटना शुरू किया, तो वो लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए। और उसी का कारण हुआ कि आज थाईलैंड है, कोरिया है, उत्तर कोरिया है, श्रीलंका है, दक्षिण, और आप देखिए 44-45 कंट्री जो बुद्धिस्टों की कंट्री है। तो यहाँ पर अगर भारत में अगर ना भी है तो क्या हो गया। अब मोदी जी भी जाकर के कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर जितना बुद्ध का नुकसान मोदी जी कर रहे हैं कोई दूसरा नहीं कर रहा। यहाँ पर युद्ध थोपा जा रहा है और बाहर बुद्ध थोपा जा रहा है। तो आप इस षड्यंत्र को समझिए ना कि मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि मैं बुद्ध के देश से आ रहा हूँ, वो कहीं भी जा रहे हैं, जाकर के थाईलैंड में है, जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वहाँ जाकर बुद्ध की मूर्ति दे रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में आकर के फिर वही अपना अपना हिंदुत्व का एजेंडा शुरू हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसके चलते इन लोगों को ये लग रहा है कि बुद्ध जो है, इनके जो हिंदू राष्ट्र है, जो इनका सनातनी परंपरा है, उसके अंदर रुकावट तो बुद्ध पैदा करता है। अच्छा लग रहा है। 2600 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध इस धरा पर आए थे और उन्होंने मानव मानव एक समान का नारा दिया था, जातियों को तोड़ करके इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाया था। आज उसी तथागत की जयंती इसमें हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, देश भर में और विदेश में मनाई जा रही है। 44 कंट्री तो टोटल बुद्धिस्टों की है, तो विश्व भर में मनाई जा रही है। तो मैं सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तमाम लोगों को बधाई। और आप लोगों ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपके लिए बधाई, आपके चैनल, आपके दर्शकों के लिए बधाई कि हम लोग इतना जो है आज तथागत बुद्ध के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरह से हिंदू धर्म यहाँ पर सनातन धर्म प्रचलित हुआ है, परिशुद्ध हुआ है पूरे देश में, उस तरह से बौद्ध धर्म यहाँ पर नहीं फैल पाया है। क्या कारण है? नहीं, कारण कुछ नहीं है। आप किसी को मारोगे, काटोगे, आपके घर में 3 आदमी है, टोटल परिवार आपका 10 आदमी का है। 10 में से 6 आदमी एक विचारधारा को मानते हैं, 4 आदमी एक विचारधारा को मानते हैं, 4 आदमी एक षड्यंत्र के तहत, झूठ और कपट और छल के तहत उन 6 आदमियों को मारेंगे, काटेंगे, रोज परेशान करेंगे। वो शांत प्रिय हों, दारू पी करके परेशान करेंगे तो क्या करेंगे, वो 6 आदमी घर छोड़ करके चले जाएंगे। देखिए, मैं दलित की बात ही नहीं कर रहा, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा। जो इंसान से प्यार करता हो, जो मानव एक समान के बात करता हो, जो भारतीय संविधान को मानता हो, वो तमाम लोगों को बुद्ध की शरण में आना पड़ेगा। और देखिए, आप जितना मर्जी मारकाट कर लीजिए, सम्राट अशोक से ज़्यादा तो कोई मारकाट नहीं कर सकता ना। सम्राट अशोक ने दुनिया भर में मारकाट करने के बाद में, कलिंग का युद्ध जीतने के बाद में, लाखों लोगों की हत्या करने के बाद में, उधर अगर हम दूसरी बात करें तो उंगली माल 999 की हत्या करने के बाद में रुका कहाँ जा करके, रुका तो बुद्ध की शरण में ना। शांति तो चाहिए ना। आदमी जब मरता तो क्या करता है, यार शांति सुकून चाहिए, तो सुकून चाहिए। अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो उसको बुद्ध की शरण में जाना ही पड़ेगा। बुद्ध के अलावा रास्ता कोई दूसरा है नहीं। लोगों को भागने दो, बोलने दो, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर लड़ाने दो लोगों को। कितना लड़ाएंगे, क्या होगा इससे। एक ना एक दिन तो वो आएगा ना कि जब जो है लोग जो शांति के साथ में बैठेंगे कि नहीं यार ये रास्ता ठीक नहीं, रास्ता तो बुद्ध का ही ठीक है। बुद्ध का रास्ता 2500 साल से चला रहा है, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कितने लोग बुद्धिस्ट हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद में, अलग विचार है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर पूरे विश्व भर में अगर बौद्ध धर्म को दोबारा से किसी ने चाबी दी तो डॉक्टर अम्बेडकर के जो धर्मांतरण है उसने दी है। कुछ जो दलित हैं वो भी बौद्धिस्ट बनते जा रहे हैं, कुछ सफलता मिलेगी इस तरह से दलितों को? देखिए, दलित तो बुद्धिस्ट ही है। जो लोग ये करेंगे दलित बौद्ध बनते जा रहे हैं, दलित तो बौद्ध ही हैं, वो समझ नहीं रहे उस चीज़ को। दलित और आदिवासी जो हैं और जो उसके साथ में अगर मैं कहूँ दूसरे तरीके से कि जो बैकवर्ड समाज है, वो तो है ही बुद्धिस्ट। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो बुद्धिस्ट, जो बहुजन समाज जिसको हम कह रहे हैं, वही तो बुद्धिस्ट है। इसलिए बात तो लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अगर दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही, तो हो क्यों रही है? क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम बौद्ध हो, इसलिए तुम्हारी पिटाई हो रही है। तुम्हें जाति के नाम पर तुम्हें मारा जा रहा, पीटा जा रहा, छेता जा रहा, तो इसलिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। अगर हिंदू होते तो हिंदू तुम्हारा शोषण नहीं करता। अगर हिंदू होने के बाद भी हिंदू तुम्हारा शोषण कर रहा तो वो इसलिए कर रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो। लेकिन ये बात हमको समझ नहीं, तुम बौद्ध हो। दलित मंदिर में जाता है तो पिटाई हो जाती है, शोभा यात्रा में जाता है तो उसके साथ में बड़ा सही से सल्लूक किया जाता है। नहीं, शोभा यात्रा में भी कहाँ। आप देखिए कि अगर शोभा यात्रा में पता चल जाए, अगर राम की शोभा यात्रा निकल रही है, कृष्ण की निकल रही है और किसी देवी देवता की निकल रही है, और वहाँ पे अगर पता चल जाए कि ये दलित है, ये देख रहा है। आपने देखा कि गुजरात के अंदर डांडिया देख रहा था, एक दलित तो उसकी हत्या कर दी।
डांडिया उत्सव देखने पर दलित की हत्या हुई तो कहाँ है इनको? ये तो पिटने के लिए बने बेचारे, मरने का। और ये समझ नहीं उस चीज़ को। मैं पिछले 10 साल से तो मैं चीख के कह रहा हूँ कि भैया आपका मंदिरों से कोई मतलब नहीं, आपका बुद्ध विहारों से मतलब है। आपके बुद्ध विहार खाली पड़े और आप जो है मंदिरों की लाइन में लगे पड़े, तो क्यों लाइन में लगे पड़े? आपका रास्ता जो है बुद्ध के धम से होते हुए बुद्ध विहार तक होते हुए त्रिपिटक तक जाता है, बुद्ध उनके धम तक जाता है, भारतीय संविधान तक जाता है। आप लटके पड़े हो उसमें क्या नाम है मंदिरों की लाइन में क्यों लगे पड़े? आपका मतलब क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, ले लिया। बाबा साहब की वजह से मान सम्मान मिला, ले लिया। बाबा साहब की वजह से गाड़ी घोड़ा मकान आगे ले लिया। बाबा साहब ने धर्म दिया तो चुप हो गई। हम लोग धर्म पर आकर के चुप हो जाते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमको बौद्ध धर्म पर मुखर होकर के बोलना पड़ेगा और हमको जातियाँ छोड़नी पड़ेगी, धर्म की तरफ चलना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास 3 बेटी हैं, जो बुद्धिस्ट होगा मैं जाति नहीं देखो, मुझे बुद्धिस्ट चाहिए, मैं उसके साथ शादी कर दूँगा, चाहे वो ओबीसी है चाहे वो दलित है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो बुद्धिस्ट होना चाहिए, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट होना चाहिए, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध के 5 सील को मानने वाला आदमी होना चाहिए। मैं अपनी बेटियों की शादी कर दूँगा, ये पैमाना होना चाहिए। जाति और गोत्र हमारा पैमाना नहीं होना चाहिए शादी करते वक्त। पैमाना ये होना चाहिए कि जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध के 5 सील को जो मानेगा, हम वहाँ बेटों का आदान प्रदान करेंगे। हनुमान चालीसा बुद्ध पे हावी हो ही नहीं सकते। अगर बुद्ध पर हावी होते तो बुद्ध, अभी देखिए ना, राम मंदिर इन्होंने बनाया, राम मंदिर इन्होंने बनाया, और राम मंदिर बनाने के बाद में जब उसकी नींव की खुदाई हुई तो उसके नीचे निकला कौन? बुद्ध के अवशेष निकले। ये कह रहे हैं कि जी वो ताजमहल को तोड़ो वहाँ के, अरे ताजमहल को तोड़ लो, किसी दूसरे महल को तोड़ लो, निकलना क्या है वहाँ? राम के अवशेष, जब राम के मंदिर के नीचे राम के अवशेष नहीं निकले, बुद्ध के अवशेष निकले भैया, तो तुम ताजमहल को तोड़ करके कौन से अवशेष निकलेंगे? वहाँ भी बुद्ध के अवशेष निकलेंगे। जहाँ इस धरती को खोलोगे बुद्ध के अवशेष निकलेंगे। तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, गाय चालीसा पढ़ लो, गोबर चालीसा पढ़ लो, कोई और चालीसा पढ़ लो, इससे होना क्या है? इससे कुछ थोड़ी हो रहा है। बुद्ध अपने आप में शुद्ध थे, शुद्ध हैं, शुद्ध रहेंगे, बिल्कुल दे पाएगा। संविधान चालीसा जितने, अभी देखो ना आपने, ये जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे, जब इनके पिछवाड़े पर संविधान की लाठी पड़ती तो क्या कहते हैं? फिर कहते हैं बगील करो अच्छा से बचाएंगे। तो संविधान चालीसा वही तो है। हाँ, राणा दंपत्ति हैं और कितने काणा दंपत्ति हैं। एक दंपत्ति थोड़ी है भारत में जो इस भारत के माहौल को खराब करने के चक्कर में लगी हुई। ये जितने लोग घूम रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, जितने लोग कह रहे हैं कि अभी ताजमहल के कमरे खोलो, अब इसके कमरे खोलो, अब इसके कमरे खोलो, अरे मेरे सुधरो, कम से कम ये पूछ लो तुम्हारी शिक्षा का क्या हाल है, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का क्या हाल है, तुम्हारी नौकरियों का क्या हाल है? उधर तो उनका ध्यान है नहीं, लगे पड़े कमरे खोल लो, कमरे बंद कर, खोल लो, राफेल की फाइल खुलवाओ, मोदी के 15-15 लाख की फाइल खुलवाओ। ये मोदी यहाँ से करोड़ों रुपए लेकर के भाग गया, क्या नाम है, नीरव मोदी, उसकी फाइल खुलवा। जो फाइल खुलवानी चाहिए तो वो तो खुलवा नहीं रहे, खुलवाने क्या नाम है उसके ताजमहल के कमरे। ज्ञानवापी के तो ताले तोड़े गए सर मस्जिद में। हाँ, तो उसमें क्या मिला बताओ? कुछ मिला है मुझे? मेरी जानकारी के अनुसार कुछ मिला नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि पहले पढ़ के आइए, याचिका डाली गई थी। ये लड़ाई अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच है। एक तो वो लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं, और एक वो लोग हैं कुपढ़ हैं, जिन्होंने गलत पढ़ रखा है। ये अनपढ़ और कुपढ़ों के बीच की लड़ाई है, ये समझदारों की लड़ाई नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ कि संविधान चालीसा अगर लोग पढ़ेंगे तो संविधान चालीसा ही जीतेगा, हनुमान चालीसा नहीं जीत सकता। हनुमान चालीसा जीतने के बाद में जिनके बाजू में ताकत आती होगी आएगी। हनुमान चालीसा पढ़िए, खूब ताकत लाइए, चौक पर शोर शराबा करिए, 2 पुलिस वाले आएंगे, लठ बजाएंगे हनुमान चालीसा और आप सब बंद, खत्म कहानी। तो हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है और संविधान चालीसा में इतनी ताकत है कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो आपको किसी न किसी मुकाम पर लेकर के जाएगा, आपको जेल पहुंचाएगा, आपको सजा दिलवाएगा, आपका सारा काम करेगा। तो तोड़ है संविधान, बिल्कुल संविधान चालीसा ही तोड़ा और कुछ है नहीं इसके अलावा। और जो लोग शोर बचा रहे, बेकार का शोर बचा रहे, संविधान चालीसा ही तोड़ा और इसके अलावा कुछ नहीं है। एक सवाल और आपसे, जो आज दिल्ली के मावलांकर हॉल में प्रोग्राम हो रहा है बुद्ध पूर्णिमा को लेकर, इसमें सैकड़ों लोग आए हैं, देश से विदेश से भी आए हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, डेवलप्ड हैं वो। यहाँ पे कितना असर पड़ेगा इसका पूरे दलित समाज पे? बिल्कुल पड़ेगा। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमको बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नहीं, जो भी हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम है, हमारे जो महापुरुषों की जयंती, उनकी पूर्व संध्या पर, उनके जन्मदिन पर ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जाए। कुछ लोग कहते हैं कि फिजूल खर्ची है ये प्रोग्राम, जो जिनके लिए फिजूल खर्ची होगी उनके लिए होगी, मेरे लिए तो मेरे और आपके लिए तो मेरे महापुरुषों को याद करने का बेहतर कोई अवसर है नहीं।